कौन सा बेटा? नाउ आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी को जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय मल्हार, जय यूपी। मेरा भारत महान बेटा है ना, 100 बात की एक बात। ठीक है, आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा और मुझे आज का समय चाहिए था बिकॉज ऑफ आज आजादी है, तो बेटा मुझे पूरी आजादी मिली है मेरा बेस्ट लंबी लेने के लिए बेटा। तो ऐसे नहीं बैठे बेटा, बहुत लंबा चलना है अपन को बेटा आज, तो एकदम मुरझाओ मत बेटा। इसलिए अपन को आज पीसी तो हम खत्म कर ही देंगे बेटा। उसके बाद मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, मतलब दैट मीन्स अमालगमेटिंग कंपनी के लिए, तो उसमें तो समय लंबा चाहिएगा और उसमें मुझे थोड़ा सा लिंक भी चाहिए होता है, इसलिए मैं आज का दिन मैंने इसको चूज किया है बेटा। थोड़ा सा जन्माष्टमी भी है बेटा, माखन भी खाना है अपन को बेटा आज, इसलिए बेटा। नहीं, कृष्णा जी गुस्सा नहीं होते हैं बेटा, कृष्ण भगवान बेटा बहुत बोले हैं, नटखट है बेटा वो तो। एनीवे अपन ने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो उन क्वेश्चन की होमवर्क की शुरुआत करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊंगा वो के लिए। क्वेश्चन नंबर पहले हम 3 पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो मैंने होमवर्क दिया था उसके बाद डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। पेज नंबर क्या है बेटा? सॉरी 77। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं अच्छे से बेटा। सभी क्वेश्चन नंबर 3 को केयरफुली पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन इजी है बट कुछ है भी नहीं, बट ना होते हुए भी इसमें कुछ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। The following are the balance sheet of Axe Limited and Y Limited as on 31st December 2014. The Axe Limited and Y Limited की balance sheet given है 9,000 equity shares or rupees 1 lakh और rupees 150, the paid up value rupees 135। तो देखो एक बात ध्यान से देखिए बेटा, कुल अमाउंट कितना है बेटा? 12,15,000 रुपए। क्या ऐसा कुछ गिवन है? एक बात देखो, अगर 12,50,000 को रुपीज 135 से डिवाइड करो तो क्या 9,000 आ रहा है? अगर यहाँ पे 9,000 शेयर्स गिवन नहीं भी होता तो क्या निकाल सकते थे? तो इस 9,000 शेयर को आप काट दो, इस 9,000 को आप लोग काट दो, जिससे कभी एग्जाम मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। सिर्फ क्या क्वेश्चन क्या मिलेगा बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर्स और रुपीज 150, रुपीज 135 पेड अप एंड 12,15,000 रुपीज। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स क्या करेगा, धुन धुन में रहेगा, वो 12,15,000 डिवाइड बाई 10 करेगा और 1,21,500 शेयर बोल देगा, जो कि गलत है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता है तो वो पढ़ता हुआ आता है कि जब क्वेश्चन की शेयर की वैल्यू गिवन नहीं है तो कितनी होती है? 10 रुपीज में। हालांकि क्वेश्चन में गिवन तो है, 150 रुपए फेस वैल्यू गिवन तो है, बट बच्चा भूल जाता है। ऐसी गलती हो जाती है एग्जाम हॉल के अंदर, तो समझ में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे 40,000 शेयर्स गिवन है, उसको भी काट दें आप लोग बेटा। अब इक्विटी शेयर्स और रुपीज 75 पेड अप गिवन है, फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वहां लिख दो बेटा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बेटा, लिख दो बेटा इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच कोमा रुपीज 75 पेड अप। यह काम को इतना लिखने की जगह नहीं है आपके पास, तो एक काम करो, इक्विटी शेयर्स और रुपीज 75 पेड अप और ब्रैकेट में तो फेस वैल्यू रुपीज कितना बेटा? 100। अब एक बात बताओ, 30 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, तो डिवाइड पे क्या करोगे आप? 75। देखो 40,000 शेयर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ऐसा निकालना आना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद जनरल रिजर्व, P&L, क्रेडिटर्स, सॉरी असेट्स, कैश इन हैंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन पर ध्यान से, द होल्डर ऑफ 3, बेटा क्वेश्चन को पढ़ने पे ध्यान दो मिस्टर नयन। आजादी है इसका मतलब ये थोड़ी क्वेश्चन की पढ़ने से भी आजादी मिल गई बेटा, है? ध्यान से क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से। इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, क्या मुझे कोई समझाएगा? तो कॉन्फिडेंट है कि मेरे पढ़ने के बाद वो समझाएगा। प्रवीण बेटा आपको समझाना है, ठीक है? डिम्ड है बेटा, ये इम्प्लाइड है बेटा, है ना बेटा? क्लियर? द होल्डर ऑफ बेटा, द होल्डर ऑफ
every 3 share in X Limited was to receive 5 share in Y Limited plus as much cash as is necessary to adjust the right of shareholder of both the companies in accordance with the intrinsic value of shares as per the respective balance sheet. तो क्या बोला समझ में नहीं आया? एक बार फिर पढ़ूंगा, आपको फिर पढ़ना है और फिर आपको समझना है और फिर मुझे समझाना है. सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई दो बैलेंस शीट है, वो समझ में आया. अब इससे समझ में आ रहा था होल्डर ऑफ 3 शेयर इन एक्स लिमिटेड वाज टू रिसीव द एक्स लिमिटेड सेलिंग कंपनी एंड वाई लिमिटेड परचेजिंग कंपनी, कि वाई लिमिटेड शेयर को इश्यू कर रही है. हाँ या ना? एवरी 3 शेयर्स, 3 शेयर के बदले में 5 शेयर दिए जा रहे हैं. कितने रुपए वाले पता है? नहीं. तो हम फेस वैल्यू मान ले. क्या फेस वैल्यू मान ले? अभी तक को क्वेश्चन को देख कर लगता है फेस वैल्यू, पर आगे क्वेश्चन में कुछ चीज गिवन है, उसके हिसाब से फेस वैल्यू कंसिडर हम नहीं करें. प्लस एज मच कैश एज नेसेसरी, मतलब वाई लिमिटेड एक्स को 3 शेयर के बदले में 5 शेयर दे रही है एंड जितनी जरूरत पड़े उतना कैश दे रही है. तो मुझे जो कुछ दिया जा रहा है ये पता है, जो कुछ में मुझे पास इक्विटी शेयर है, जो कुछ में मेरे पास कैश है, पर इक्विटी शेयर कितना ये पता है, पर कैश कितना मुझे ये नहीं पता. तो पीसी कौन सी मेथड से? नेट असेट्स या नेट पेमेंट? नेट असेट्स मेथड से पीसी निकलेगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो क्लियर. गुड. उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? इज क्वेश्चन को एज मच कैश एज इज नेसेसरी टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द कंपनीज इन अकॉर्डिंग विद द इंट्रिंसिक वैल्यू. हेलो, क्या बोला? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज पर द रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट. इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जितने पैसे की जरूरत पड़े उतने का पैसा आप कैश में दे देना. और सबसे पहली बात, इंट्रिंसिक वैल्यू अल्टीमेटली नेट एसेट्स का दूसरा नाम बोल सकता हूं समझने के लिए, होता कुछ और ही है. क्या बोल सकते हैं? अरे हाँ या ना? तो अल्टीमेटली क्या इस क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है? क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आप सभी को निकालना आती है? मुझसे बेहतर समझते हैं इंट्रिंसिक निकालना तो बेटा आप लोग. बेटा तो आप निकाल के बताएं बेटा मेरे को. पंकज जय हिंद जय भारत. या आप किसी जय हिंद जय भारत बोली नहीं है बेटा आपने? कोई ताकत ही मुरझाया कैसे हो बेटा यार? सर आपने शुरुआत ऐसे की 4 बजे तक की, वैसे ठंडे पड़ गए हम तो वैसे वहीं से. ये लो अभी भी. अरे जय हिंद जय भारत तो बोल दो ताकत लगा के. कितनी हालत भी नहीं बची है क्या? अरे बोलो. अभी भी नहीं बोलोगे जय हिंद जय भारत? सब बोल रहे ना, मन ही मन में आपको सुनाई नहीं दे रहा है. एहसास करो सर आप थोड़ा सा. बड़ा आयुषी को क्या हो गया? तबियत? तो पिछली बार अमाल गवेषण था तब भी वो बाहर थी, इस बार अमाल गवेषण तो भी बाहर थी. तो मतलब मैं जब जब अमाल गवेषण बैच में पढ़ाऊंगा तब तब आयुषी फैमिली के साथ बाहर जाएगी. टोटका हो गया है. तो आज निखिल पाटीदार है पटवा, क्या नाम, गायब वो दोनों साथ में गए क्या? निखिल और शिवम.
135, 150, 181 या फिर 108? अंकित बेटा कितना आ रहा है? कहां से? कैलसी से आ रहा है? How much? हाँ, गलत आ रहा है? आपको पहले से पता है? चलो क्या मैं निकालूं? अरे इतना टाइम कैसे लग सकता है यार आपको इंट्रेंसिक निकालने में? हाँ, 181.5 इज द करेक्ट आंसर और 108 इज द करेक्ट आंसर. एक्स का आएगा 181.5 और वाई का आएगा बेटा कितना? 108 एग्जैक्ट पॉइंट. आओ हम बात करते हैं यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 पेज नंबर 77. बेटा बातचीत नहीं. कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. देखना प्रेजेंट कैसे करना है. assets taken over 8 agreed price बेटा. sundry assets और कैश. कितना है? How much?
ऐसे लिखना इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, ये लिखना है, लिखना मना नहीं है, लिखना है। आईवी मत लिखना, आप लिखना इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इतना स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर? ध्यान से, अब ध्यान से बेटा, ये तक हो गया बेटा? बोले क्या? किसका? वाई का, एक्स का? तो क्या फर्क पड़ता अपना? तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? वो नोट्स में करेक्शन कर लेना बेटा आप लोग, ध्यान से, ध्यान से बेटा। अब बेटा एक आपको पीसी निकालना है। अब ये कौन है बेटा? एक्स इज व्हाट? एक्स इज कौन? सेलिंग कंपनी। वाई इज कौन? परचेजिंग कंपनी। पर इनका आज फर्स्ट डे समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत या पूरा? अंकित समझ में आ रहा है बेटा? श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब एक बात बताओ, हमें कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन की बात करेंगे। क्या ये परचेज कंसिडरेशन है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? ध्यान से, प्रेजेंट कैसे होगा पहले समझो। पर्टिकुलर अमाउंट मत लिखना बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ कौन है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको जो कुछ दिया गया फिक्स है, तो पीसी कौन सी मेथड से? नेट पेमेंट से। बट इक्विटी को इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, क्या ये फिक्स है? हाँ फिक्स है। 5 दिए जा रहे, 3 के बदले में कुल कितने शेयर है? 9000। एक शेयर कितने रुपए का? एक शेयर कितने रुपए का है? 135 108। पहली गलती सुनना। सर ये कैसे आ गया? ध्यान से, ये सेलिंग लिमिट, ये सेलिंग कंपनी, ये परचेजिंग कंपनी है। सेलिंग कंपनी के 3 शेयर के बदले में 5 शेयर दिए जा रहे हैं। सेलिंग कंपनी कुल कितने शेयर? दिस वन। तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स, दैट मीन्स क्या बोल सकता हूं? इतने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए जा रहे हैं। इसे समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको बेटा। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। ये शेयर जिस कंपनी की इश्यू किया जाए उस कंपनी का नाम कौन है बेटा? वाई लिमिटेड। और वाई लिमिटेड की एक शेयर की वैल्यू कितनी है? क्या आपको पता है? ये निकाला तो है 108 रुपए। क्या आपको पता है या नहीं पता है? यस, दैट मीन्स इतना पैसा किसमें हो गया बेटा? अब आया समझ में? अगर कुछ देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक निकालने के लिए नहीं बोलता तो मल्टीप्लाई भी हम क्या करते हैं? वैल्यू जो फेस वैल्यू शेयर करते हैं बेटा। यहाँ पे तो हमने इसके क्या वाई लिमिटेड के शेयर की वैल्यू निकाली या नहीं निकाली? निकाली है, इसलिए चीज के बारे में बात है। तो कितने रुपए बेटा? 16,20,000। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब एक बात बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस बताओ थोड़ा ध्यान से। इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला तो देखा जाए इंट्रिंसिक एक शेयर की वैल्यू इसकी कितनी है बेटा? 181.5। समझते हैं इनसे। पहले मैं एकदम थोड़ा सा जो लो की, इसमें जो क्वेश्चन बोला वैसा बोला। इसके 3 शेयर के बदले में इसके कितने शेयर दिए गए? 5। इसके 3 शेयर के बदले में कितने शेयर बेटा? 5। इसकी एक शेयर की वैल्यू 181.5 है, तो 3 शेयर की वैल्यू कितनी? थोड़ा सा, एक शेयर की वैल्यू 180.5 पे, तो 3 शेयर की वैल्यू कितनी है? सॉरी 544.5। बट इसको हमने कितने शेयर दिए? 5। 108 रुपए कितने शेयर दिए? 5। तो एक बात मुझे बताओ, इसको अभी भी 4.5 रुपए लेने बाकी है, तो इतना पैसा किस में दिया जाएगा? कैश में। बोलो है ना? और इतनी दिमाग की माथापच्ची क्या करनी है? क्या 16,33,500 का अमाउंट था, इसमें से कितना पैसा दे दिया? कितना पैसा और कैश में देना है? बैलेंसिंग फिगर कितना बेटा? 13,100। 16,33,500। अभी 4.5 रुपए देने। अरे बोलो, क्या एक शेयर के बदले में कुल कितने शेयर है बेटा? 9,000 शेयर्स। अब समझना, 3 के बदले में 5 के हिसाब से एक शेयर पे कितना? देखो बेटा इतना ही आएगा, 13,500। गलती हुई मुझसे, रुको एक मिनट।
गलती हुई है। एक मिनट को, एक मिनट जो क्या ये समझ में आ गया? एक मिनट बेटा, जो गलती मैं आपको इसको नोट डाउन कर लो एक बार बेटा, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ लॉजिक के साथ बेटा। क्योंकि देखो हाँ, तो एक समझ में आ गया बेटा, क्यों इतना पैसा देना है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से? अरे बोलो, क्या ये अल्टीमेटली एक शेयर की वैल्यू, इंट्रिंसिक टोटल वैल्यू कितनी वैल्यू? 16,33,000। तो 16,33,000 बेटा हमको यहाँ पर देना है। इसमें से 16,20,000 का अमाउंट तो हमने इक्विटी शेयर्स में दिया, तो बचा हुआ किसमें देंगे बेटा? कैश में। वो समझ में आया? अब इसको मैं निकालता हूँ फॉर्मूले से बेटा, एक मिनट तो कैलसी देना बेटा। तो बता दूंगा बेटा बाद में, वे क्लिक नहीं कर रहा है बेटा, वो क्लियर समझ में आया बेटा? अरे बोलो श्योर। दिस इज द पीसी हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्या क्लियर है बेटा? बोलो आया ना बेटा? श्योर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क था क्या? 6, 7, 8 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा आपको सिर्फ एक्सचेंज रेशियो निकालना था। बोलो तो आपका एक्सचेंज रेशियो कितना है? मैं चेक कर देता हूँ बेटा। 9 लाख। देखो आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पी का और एन का क्वेश्चन ही वही है, पी और एन वाला क्वेश्चन ही है। तो पी की सन्ड्री असेट्स का टोटल 9 लाख आया, एन की सन्ड्री असेट्स का टोटल 2,50,000 आया। बोर्ड पे करवाऊं या ओरली करवाऊं? ठीक है। तो सन्ड्री असेट्स में आएगा कौन? फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स 3,50,000, 2,50,000 और 3 लाख। बोलो और 1,50,000 और कितना बेटा? 1 लाख। बोलो हाँ है ना बेटा? क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे बेटा। पी और एन की लाइबिलिटी में क्या क्या है? इक्विटी शेयर आएगा क्या? नहीं। रिजर्व आएगा क्या? नहीं। पिंडल आएगा क्या? नहीं। डिबेंचर आएगा? यस। करंट लायबिलिटी आएगा? यस। तो पी लिमिटेड का सन्ड्री ऑफ लाइबिलिटीज 3 लाख आएगा। कि लाइबिलिटी में सिर्फ कौन आएंगे बेटा? सिर्फ डिबेंचर्स और करंट लाइबिलिटी। मैंने लाइबिलिटी बोला सिर्फ कौन सी आएगी? आउटसाइड लाइबिलिटी ही आएगा, ऐसा बोला है। तो 6 लाख रुपीज नेट एसेट्स आ गया, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे बेटा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 20,000। तो व्हाट विल बी आंसर? 30 रुपीज। क्या सभी का पी लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू 30 रुपीज आया? पक्का? श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? गुड। एन लिमिटेड की बात करेंगे तो एन लिमिटेड में कितना आएगा बेटा? 1,80,000 सन्ड्री असेट्स नहीं, नेट एसेट्स आएगा बेटा। सन्ड्री असेट्स का टोटल कितना है? 2,50,000। लाइबिलिटी में सिर्फ 70,000 ही आएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर। तो कितना? 180 आया। 180 डिवाइड बाई 9,000, 20 रुपीज। अब एक बात बताओ, एक्सचेंज रेशियो आपको निकालना है। P Limited take over the N Limited. Who is the purchasing company? Who is the selling company? P Limited is the purchasing company और N Limited is my selling company. तो मैंने कल आपको बताया भी था क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 6। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ
सेलिंग कंपनी डिवाइड बाई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। कितना है सेलिंग कंपनी का? 20, कितना 30, तो वो 0.75, 0.666 यही आया। तो इस टू 1 इस क्या बन जाएगा आपका एक्सचेंज रेशियो, मतलब एक शेयर के बदले में 0.6667 क्या देंगे, उसको शेयर्स अलॉट करेंगे। हाँ या ना? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ ईमानदारी से बेटा? क्लियर, गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका जस्ट डबल फिगर गिवन शायद? नहीं। हाँ, अगर थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान, इसका आंसर भी 30 और 20 आएगा। मैंने कैसे पता बता? मेरे को आंसर याद नहीं इसलिए नहीं। आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 6 के और 7 के जस्ट डबल फिगर है। वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, यहाँ पे कितनी 4 लाख है। जल्दी जो कितना 2.5 लाख है, यहाँ पे कितना है 5 लाख है। वहां पे पी कितना है 1.5 लाख है, यहाँ पे कितना है 3 लाख है। वहां पे डिबेंचर्स कितने 175 के, यहाँ पे कितने 350 के। वहां पे करंट लायबिलिटी 125 की है। यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल गिवन 2 लाख और 50,000, 2.5 लाख हो गए। इसलिए मैं आंसर बोल दिया, देख के बेटा आंसर सेम ही आएगा बेटा। अरे बोलो, पर आप कभी ऐसा हो ना तो कभी ट्राई मत करना, एग्जाम होमवर्क जब दूं तो पूरा ही करना बेटा, है ना? जो पेनल्टी लग जाएगी। और समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी कितना आएगा? इंटरेस्ट 30:20, अरे नहीं 30 और 20। तो ये बोल सकता हूँ 2:3 इज माई क्या बन गया बेटा आपके पास बेटा? बोलो 2:3 इज माई रेशियो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस। क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस शीट ऑफ ड्रीमर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 स्टूड एज फॉलोज। इक्विटी, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है। होमवर्क था क्या? करवाता हूं बोर्ड पे बेटा। किस किस से क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करो। अरे बिंदास हो क्या? तो समझ में नहीं आया? किस किसने ट्राई किया? सबने ट्राई किया, अपने ट्राई नहीं किया। आजादी मंदिर में लड्डू आपके पैसे से आएंगे बेटा फिर आज तो बेटा। आप लोगों को लड्डू मिलेंगे नहीं मिले आज? अरे यार फिर क्या किया आपने बेटा? हाँ? अरे बेटा क्लास से मुझे पढ़ाने नहीं था, आपको मना कर देते लड्डू नहीं खोलो, पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे बेटा। अब तो शुरू कर दिया बेटा, खत्म होने के बाद ही लड्डू मिलेंगे बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। चलो, द बैलेंस शीट ऑफ ड्रीमर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 स्टूड एज फॉलोज। अरे इस क्वेश्चन में पीछे दोनों मेथड्स निकालना है। अरे यार क्वेश्चन तो इजी है फिर तो। चलो एनीवे फिर भी पढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस गिवन है, इक्विटी शेयर्स गिवन है, जनरल रिजर्व्स गिवन है, 12% डिबेंचर्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, फिक्स असेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, करंट असेट्स गिवन है। द प्रोमोटर्स लिमिटेड सिग्निफाइड देयर एग्रीमेंट टेक ओवर द असेट्स लायबिलिटी ऑफ ड्रीमर लिमिटेड। मतलब ड्रीमर लिमिटेड कौन है बेटा? सेलिंग कंपनी। परफॉर्म लिमिटेड कौन है बेटा? परचेजिंग कंपनी। अरे हाँ या ना? गुड। फिक्स असेट्स टेकन ओवर एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट एट 10% ऑफ अबव द पार वैल्यू। मतलब क्या? 110% पे। अरे हाँ या ना? Current assets and liabilities are at book value except stock in trade costing amounting rupees 10 lakh was agreed to be taken over at 20% discount। मतलब जो करंट असेट्स गिवन है, कितनी गिवन है बेटा? 20 लाख की। इस 20 लाख में 10 लाख क्या है? स्टॉक। तो इस स्टॉक को छोड़कर बचा हुआ स्टॉक तो पार वैल्यू पे गया। बचा हुआ स्टॉक कितने पे गया बेटा? नहीं आई एम सॉरी, करंट असेट्स के अंदर ही स्टॉक होता है।
20 लाख रुपए का टोटल करंट एसेट्स है, इसमें 10 लाख के क्या है, स्टॉक है, और स्टॉक को हम 60% पे लेके जा रहे हैं, और सॉरी लेके जा रहे हैं, तो बचा हुआ करंट एसेट्स तो किस वैल्यू पे, 100% पे। बहुत समझ में आया। और करंट लायबिलिटी भी किस पे बेटा, 100% पे। अरे हाँ या ना। डिबेंचर्स आर टू बी डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 50 बैटरी के लिए बोला, नहीं बैटरी मैंने क्या बोला, प्रीमियम ऑफ, रुको 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 रुको, शायद थे चल सकती है बेटा, देख लो बेटा। नहीं चलो चल रही है बैटरी, क्लियर नाउ। Debentures, the 12% debentures are to be discharged at a premium of 15% by issuing 12% debentures of Performer Limited। मतलब क्या, सेलिंग कंपनी के डिबेंचर्स को 15% प्रीमियम पे रिडम्पशन किया जाएगा, और इसके रिडम्पशन करने के लिए हम परफॉर्मर लिमिटेड मतलब परचेजिंग कंपनी के डिबेंचर इश्यू करेंगे जो 12% वाले होंगे। हाँ या ना। क्या ये पीसी का पार्ट होगा, नेट एसेट्स में, नेट पेमेंट में? नेट पेमेंट में पीसी का पार्ट नहीं होगा, बट नेट असेट्स में पीसी का पार्ट होगा। बोलो हाँ है ना, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें बेटा। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 15% बाई इश्यूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ परफॉर्मर लिमिटेड। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15% प्रीमियम पे रिडम्पशन पेमेंट करेंगे, बट इसके लिए हम 12% वाले डिबेंचर इश्यू करेंगे। क्या ये पीसी का पार्ट होगा, क्या ये पीसी का पार्ट होगा? यस, जो कुछ भी दिया गया कुछ भी हो सकता है, पीसी का पार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ड्रीमर लिमिटेड आर टू बी इश्यूड 5 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each इन परफॉर्मर लिमिटेड फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड बाई देम। 3 शेयर के बदले में 5 शेयर दिए जाएंगे। बोलो हाँ है ना। और जो शेयर दिया कितने रुपए का, 10 रुपए का। क्या जो कुछ दिया गया फिक्स है, जितना दिया गया ये भी फिक्स है। पीसी कौन सी मेथड से, नेट पेमेंट मेथड से। द इक्विटी हो गया। द वर्क द कंसिडरेशन फॉर द टेक ओवर अंडर द नेट असेट्स, द वर्क परचेज कंसिडरेशन फॉर द टेक ओवर द अंडर द नेट असेट्स मेथड और नेट पेमेंट मेथड, दोनों से आपको पीसी यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले मैं नेट पेमेंट का बता फिर से बेटा, फिर नेट असेट्स थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आई होगी। आई होप सो, लगती नहीं था मेरे को दिक्कत आई होगी आपको, बट फिर भी हमें कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। तो हम यहां लिखेंगे नेट पेमेंट मेथड से पीसी के लिए पर्टिकुलर और अमाउंट ए assets taken over, I'm so sorry, equity shareholder और क्या बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को बोला गया हम 5 शेयर देंगे 3 शेयर के बदले में। क्या इसके अलावा कुछ और देने की बात की? नहीं। 5 शेयर 3 शेयर के बदले में कुल कितने शेयर्स? 6 लाख शेयर। ये 6 लाख रुपए क्या है? तो बेटा यहाँ पे कितना है बेटा? 15 लाख शायद, आई एम सॉरी 10 लाख। 1 करोड़ रुपए बेटा। 100 लाख को मैं 1 करोड़ बोल सकता हूं? और गलत तो ही लिखा है, बोलो गलत लिखा है क्या ये? अरे परफेक्ट है। अब मैं बात करता हूं क्या, डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को मैं क्या दूंगा? 12% डिबेंचर्स। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर। अब प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के थे बेटा क्वेश्चन के अंदर? 30 लाख रुपए के। 30 लाख रुपए के, इनको 15% प्रीमियम पे, तो बोल सकते हम 34,50,000। हाँ बोले सर, नहीं समझ में आया? आओ देखो, क्या 30 लाख रुपीस के हैं, इनको मैं 15% प्रीमियम रिडम्पशन कर रहा हूं, तो बोल सकता हूं 115%। बोलो हाँ है ना। इनको पेमेंट करने के लिए मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं 12% वाले। कितने रुपए वाले बेटा? 100।
जो डिबेंचर इश्यू करा उसकी फेस वैल्यू कितनी, सो ये क्या ये 34,50,020 आ रहा है? That's it. तो आंसर क्या, 1,34,50,000 विल बी माई परचेज कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। क्या सभी का आया? अब समझ में आया गलती का भी? कहाँ बोला ऐसा? बेटा वो क्वेश्चन गलत है बेटा फिर ये, ठीक है। आप एक काम करो, कोई सा भी एक पॉइंट हटा दो बेटा, आइदर पॉइंट नंबर 5 और 6, जो भी आपकी इच्छा हो बेटा। अभी अगर बेटा हाँ कुछ बेटा पीसी मेरा तो यही रहेगा। क्वेश्चन की गलती देख के पता लग रहा है बेटा मेरे को, ऐसा होगा नहीं कभी बेटा, वो होगा तो एक ही सेंटेंस में गिवन होगा बेटा, ऐसा कभी होता है तो बेटा बोल, समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे 34 लाख 1 करोड़, हाँ समझना बेटा। पॉइंट नंबर 6 या 6, आप एक काम करो, पॉइंट नंबर आप 6 काट दो बेटा अभी, ठीक है बेटा? 6 है ही नहीं जैसे मैं, क्लियर? जो 7 उसको 6 का बोल दो, बोलो क्लियर? तो 1,34,50,000। अगर किसी ने बेटा अगर पॉइंट नंबर 5 और 6 दोनों को कंसिडर किया होगा तो पीछे आएगा 1,69 लाख। ये आया है, समझ सही है वो, समझ में आया बेटा? श्योर? अरे बोलो ध्यान से बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, समझ में आया? अगर आपने पॉइंट नंबर 5 और नंबर 6 दोनों को कंसिडर किया होगा तो पीसी को करोगे 1,69 लाख पीसी आएगा। तो सभी समझ में आया बेटा? अगर आपने पॉइंट नंबर 5, 6 दोनों कंसिडर किया हुआ तो 1,69 लाख क्या रहेगा बेटा आपका पीसी? को डाउट है? अब बेटा पीसी अगर नेट असेट्स मेथड से निकालना होता तो क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे बेटा, क्लियर? ध्यान से बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन by net assets method। particular amount, point number A, assets taken over 8 एग्रीड प्राइस। बेटा अबे पास तो मेरे बहुत सारी है बेटा, सबके लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा। हाँ सोचना पड़ेगा, तो ना समझता है आंसर बेटा। तो सबसे पहले असेट्स कौन कौन सी बेटा? फिक्स असेट्स लिखो यहाँ पे बेटा, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा? फिक्स असेट्स एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो बेटा 1,30 लाख का 90% 1,17 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? मेरे को लेना नहीं चाहिए था, हालांकि मैं यहाँ फिगर्स में ले ले इसलिए मैं, आप बाकी आप 117 लिखो तो भी चलेगा आंसर बेटा आपका पास, वही ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। मेरी गलती हो गई, मैंने ध्यान दिया नहीं है। चलो अभी कर देते हैं यहाँ पे ना, गलती सुधारा जा सकता है बेटा। तो रुपीज इन लाख, तो यहाँ पे क्या आएगा 130 का कितना परसेंट बेटा? 90%, तो 117। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के?
24 लाख रुपीस के, इसको कितने पे लेके गए बेटा? बुक्स बैलेंस शीट में कितने की बना? 24 लाख बेटा, 110% बेटा, 26.4। उसके बाद क्या है? करंट असेट्स। ये गलती तो नहीं होगी, देख ध्यान से बेटा। करंट असेट्स में बेटा हम बात करेंगे कि इसके लिए 2 पॉइंट ये, इसको 10 लाख को बेटा हमने लिया कितने बेटा? 100% पे बेटा, और बचा हुआ 10 लाख को हमने कितने पे लिया? 80% पे। तो बेटा कितना आ गया? 10 और कितना 8, क्या 18 लाख रुपीस आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? गुड। उसके बाद क्या और कोई असेट्स बची है क्या? नहीं। तो क्या आएगा? टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ ए 1.4। क्या समझ में आया? अब बात करेंगे बी। बी आएगा क्या बेटा? लाइबिलिटीज liabilities taken over at agreed price। बोलो हाँ है ना बेटा? प्रवीण कहाँ ध्यान है बेटा? लाइबिलिटी में क्या क्या है बेटा? डिवेंचर्स हैं, बोलो हाँ है ना? और क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटीज 12% डिवेंचर्स हैं बेटा। कितने रुपए के हैं बेटा? 28 को 1115% बेटा। और करंट लाइबिलिटीज कितना है बेटा? हाँ बस 800%। तो यहां पे कितना आएगा? 20 लाख। यहां कितना आ रहा है बेटा? 32.2, 52.2। दिस इज द टोटल ऑफ बी। नेट assets taken over A माइनस क्या बेटा? B कितना? 109.2 is my purchase concession by net assets method। क्या सब कुछ समझ में आया? कुछ टफ लगा? कुछ भी नहीं है बेटा। इस बार समझ में आ रहा है हमारा क्वेश्चन अच्छे से? पिछली बार भी हमें आ रहा था। यस। क्वेश्चन नंबर 8 विदाउट। हाँ इसमें समझाऊं, इसे इंटरप्रिटेशन समझाऊं बेटा। करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी टेक बेटा, करंट असेट्स एंड लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू, मतलब करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे लेना है। एक्सेप्ट द स्टॉक इन ट्रेड। अब बताओ स्टॉक करंट असेट्स में होगा या लाइबिलिटी में होगा? ठीक है, इस मतलब स्टॉक की छोड़ के। Except the stock in trade, a cost amounting rupees 10 lakh was agreed to be taken over at 10%, 20% discount। मतलब करंट असेट्स को, करंट लाइबिलिटी को आपको बुक वैल्यू पे लेना है, बट एक्सेप्ट स्टॉक को छोड़ के। जब स्टॉक की बात करूंगा तो स्टॉक किसके अंदर पार्ट होगा? करंट असेट्स के अंदर पार्ट होगा। तो करंट असेट्स कुल कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का। अब 20 लाख में 10 लाख तो क्या करंट असेट्स होगा, मानते हो? तो 20 लाख में से बेटा ये जो आपका करंट असेट्स है बेटा, जिनको करंट असेट्स का फंडा समझ भी नहीं है, एक बार वापस समझ लो बेटा। ये 20 लाख रुपए दिख रहा है। 20 लाख का 2 पोर्शन, एक स्टॉक का और एक अदर करंट असेट्स बेटा। ये कितने बेटा? 10 लाख और 10 लाख। इसको कितने पे लेना है? 20% डिस्काउंट पे लेना है, मतलब 80% बोल सकता हूं। अब समझ में आया बेटा? तो 80% बेटा कितना हुआ? 8 लाख। इसको बुक वैल्यू पे लेना है, मतलब 100% पे लेना है। कितना हुआ बेटा? 10 लाख। तो मैं बोल सकता हूं दोनों मिला कितना हुआ बेटा? 18 लाख रुपीस। हाँ क्या इसमें 18 लाख रुपीस। अब आया समझ लो? कुछ डाउट है अभी भी बेटा? श्योर? इसका कुछ होमवर्क था क्या? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। डिबेंचर्स वाला पॉइंट ध्यान समझे बेटा। क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 4 में बोला है, डिबेंचर होल्डर ऑफ ड्रीमर लिमिटेड टेकन ओवर एट 50, नहीं रिडम्पशन एट 50% प्रीमियम, ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ। पॉइंट नंबर 4 बेटा, the 12% debentures are to be discharged at a premium of 15%। बोल समझ में आया? By issuing 12% debentures of परफॉर्मर लिमिटेड। तो मतलब जो ड्रीमर लिमिटेड है, इसके डिवेंचर्स को 15% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। 100 रुपए के बदले में 115 रुपए का हम पेमेंट करेंगे। तो कुल कितने? 28 लाख रुपीज है। 28 लाख रुपीज है
तो 28 लाख रुपीस के डिबेंचर डिवाइड बाई 100 करो, मल्टीप्लाई बाई 115 करो, तो भी आंसर यही आएगा। क्या समझ में आया बेटा अच्छे से? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को क्या बेटा? अरे हाँ है ना बेटा? श्योर। क्वेश्चन नंबर 9 is homework. क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो बेटा। क्या सेम क्वेश्चन ही है बेटा जैसा भी अपन ने किया है बेटा? अब तो कर पाओगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9? को समझ में आया बेटा? श्योर। यहां पे आकर परचेज कंसिडरेशन का फंडा खत्म होता है। ये इस चैप्टर का पहला पड़ाव हम क्लियर कर चुके हैं। अब चैप्टर का दूसरा पड़ाव तभी समझ में आपको अच्छे से आएगा जब आपको पीसी अच्छे से आता है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। तो अगर लग रहा है आपको पीसी के लिए कुछ क्वेश्चन और दूं करने के लिए, अलग से प्रैक्टिस करने के लिए बेटा, कि काफी है और चाहिए पीसी सॉल्यूशन करने के लिए? क्या मैं कल ही दे पाऊंगा, आज तो नहीं दे पाऊंगा बेटा आपको बेटा पीसी के लिए क्वेश्चंस बेटा। मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगा पीसी के, सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा बेटा, वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। मतलब वो क्वेश्चन आईपीसीसी लेवल का रहेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बेटा। उसमें अगर वो उसके सारे केस आपने सॉल्व कर लिए, मतलब अमालगमेशन का किसी भी क्वेश्चन का कोई भी पीसी आप सॉल्व कर सकते हो। बट बेटा वो थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाएगा, ध्यान दो बेटा। नहीं वो बेटा उसमें कुछ कंसेप्ट और भी लगते हैं बेटा, इसलिए बेटा वो उसमें क्या मार्केट प्राइस, इश्यू प्राइस चीजें और भी आती है बेटा। तो अपन नहीं और चाहिए तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन दे दूंगा, वो शीट कोई दूसरी शीट दे दूंगा बेटा, आपको दूंगा बेटा, बस ऐसा नहीं कुछ और दूंगा, ऐसा नहीं। और समझ में आया? ब्रेक चाहिए? आप ब्रेक लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। एकदम रिलैक्स मूड से आना बेटा। मतलब मुझे सिर्फ एक ही कंसेप्ट लाना है बेटा आपको लिए इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी के लिए। जैसे वो होगा मैं छोड़ दूंगा। वो कंसेप्ट हार्डली 45 मिनट का ही है, मैं बहुत स्लो भी पढ़ाऊंगा तो भी आराम से हो जाएगा। क्लियर? मैं ब्रेक के बाद वापस से आपको मिलता हूं बेटा।